साहब आज आई है, आप इधर फुरफुरा में आई है और अब्बास सिद्दीकी साहब से आपका मुलाकात भी हुआ, क्या कहेंगे इस सफ़र का? देखिए, मैंने जिस सफ़र का आगाज़ किया है उसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है कि मैं फुरफुरा शरीफ की इस तारीख़ी जो एक रूहानी सरज़मीन भी है, एक इल्मी सरज़मीन भी है, यहाँ से हम अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आया हूँ। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ़ सूफ़ीज़म के ज़रिए लोगों में तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया, बल्कि उन्होंने तालीमी इदारों का क़याम में लाया, बंगाल की सरज़मीन पर इल्म की शमा को रोशन की, यहाँ पर एक तहज़ीबी और सक़ाफ़ती इनक़लाब को उन्होंने बर्पा किया। तो मेरा ज़रूरी था यहाँ पर आना और मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर इस फुरफुरा शरीफ के आस्थाने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी आल से हैं अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की, मैं उनसे भी आया हूँ उनकी दुआएं हासिल करने के लिए, उनका ताउन हासिल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में मीम पार्टी अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी और अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, उनके तमाम ज़िम्मेदारों के साथ हम खड़े रहकर बंगाल में जो काम हो रहा है हम उसमें उनका हिस्सा लेंगे, उनका उसमें साथ देंगे। आखिरी बात के अब फ्यूचर में क्या शेप इख्तियार करेगा इसका फ़ैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिए हैं। जो अब्बास सिद्दीकी साहब फ़ैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अभी तक पॉलिटिकल जो दल है उसको घोषणा नहीं किया है, अगर उन्होंने पॉलिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फ़ैसला लेंगे वो आपको बताएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, अगर TMC के साथ महागठबंधन होने के बाद अभी मैं क्या बोला हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब को के साथ हम खड़े रहेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब आपके भाई, आप लोग जो फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे, हम उस फैसले के साथ ठहरेंगे। TMC कहते हैं कि मीम BJP का B टीम है। नहीं, B टीम नहीं है, A टीम है। हम गलत बोल रहे, इतना बदनाम की मत करो। हम बोल रहे A टीम है, बल्कि A+ टीम है। 18 BJP का MP यहाँ पर जीत गया, हम एक सीट नहीं लड़े, फिर कैसा जीता BJP? ये इनका डर है, मीम पार्टी से फ्रस्ट्रेशन है। उनको इन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब्बास सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग उनको सुनने को आते हैं। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे हैं। उनको एक और फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्या मेरे से पूछ के जा रहे क्या बोला? तो ये गलत बात। अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि मीम के इसमें क्या फैसला आएगा? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के बंगाल में जो फेस है अब्बास सिद्दीकी है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, फुरफुरा शरीफ एक तारीख़ी सरज़मीन है। बंगाल की पहचान भी कई चीज़ों से है, जिसमें फुरफुरा शरीफ भी शामिल है। तो यकीनन अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी तफसील से बातचीत हुई। ज़ाहिर है हम कोई मौसम के बारे में नहीं बात करें, वेदर के बारे में नहीं बात करें, सर्दी बहुत है या धूप निकल रही है। हम बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में बात करें और अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे हम उनके फैसले के साथ ठहरेंगे। आप लोग एक साथ लड़ाई करेंगे तो 2021 में अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब पे अब वो फैसला क्या लेंगे वो आपको बताएंगे। थैंक यू। যে উনি বাংলায় আমার পিছনে থেকেই কাজ করবেন এবং ওনাকেও আমি বলেছি যে আমাদের একটা ফন্ড বানাতে চাইছি, আসুন আমরা সবাই সেই জায়গায় পরবর্তীতে আরও আলোচনা হবে। প্রথমবার একটা সৌজন্য সাক্ষাৎও নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, আমাদের দল ঘোষণার কাজ একেবারেই রেডি হয়ে গেছে, শুধু প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা দেবো। আমরা প্রেস ক্লাব বুক করে অবশ্যই ঘোষণা দেবো। লড়াইটা সুশাসনের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে।
ভূমিকা ছড়া আপনারা কি নিজস্ব পার্টি করছেন না মিমের সঙ্গে লড়াই করবেন? না, আমাদের নিজস্ব পার্টি থাকবে, আরও পার্টি আছে। সেই ফন্ডে যারা আসবে তারা সব একসাথে নিয়ে একটা ফন্ড তৈরি করা হবে। ফন্ড তৈরি করবেন। জোটের ব্যাপারে কি সারা পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গেল হবে না আরো অন্যান্য পার্টিকে নেবেন? আর বড় পার্টি সমস্ত আমরা মহাজোট করলে আরো ভালো হয়, সমস্ত পার্টিকে আমরা ডাক দিয়েছি। প্রধান শত্রু কাকে মনে করছেন এই ইলেকশন? আমাদের কাছে কেউ শত্রু নয়, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যারাই দুর্নীতি করবে তারাই শত্রু, ব্যক্তিগতভাবে কারোর নাম বলতে পারবো। আগামী বিধানসভায় মিমের সঙ্গে যে লড়াইটা করবেন একসঙ্গে বেঁধে জোট বেঁধে, সেখানে কি সারা পশ্চিমবঙ্গে আপনারা প্রার্থী দেবেন? সেটা আমাদের সময় সাপেক্ষ আলোচনা হবে, কারণ আমরা শুধু মিম নয়, আরও অনেককে নিয়ে আমরা একটা মহাগঠবন্ধন তৈরি করতে চাইছি। সেই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে সমস্ত দল মিলে আমরা আগামী দিন কতটা আগাতে পাচ্ছি সেটা আমরা সময় মতো জানিয়ে দেব। আসাউদ্দিন সাহেব যেটা বলেছেন যে আগামী বিধানসভায় যা কিছু আলোচনা হবে, যেভাবে লড়াই হবে, সবটাই আপনি ঠিক করবেন, আপনাকে ফলো করে ওরা এগোবে। সেক্ষেত্রে আপনারা ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কীভাবে পথ চলতে চাইছেন? মানে দেখুন, এটা সংসদীয় দল, ভারতের রাজনীতিতে তেনারা আছেন, অতএব বাংলার বুকে তেনারা চুনাও লড়তে আসছেন। এ দীর্ঘদিন এটা খবর শোনা যাচ্ছে। সেই জায়গায় আজকে উনি ফুরফুরা জিয়ারতে আসলেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও করলেন। এই সাক্ষাতে উনি বলেছেন যে আমরা আপনার পিছনে থাকতে চাই। এই শাসক দল আসাউদ্দিন ওয়াসিকে বিজেপির বি টিম বলেছে যে তারা যদি এইভাবে কাজ করে তাহলে আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে যে ভোট, সেই ভোট ভাগাভাগি হবে এবং আখেরে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া হবে। দেখুন, আমার দেশের বাক স্বাধীনতা আছে, কে কী বলছে না বলছে তার ব্যাপার। আমরা শাসক দলকেও প্রস্তাব দিয়েছি যে আসুন আমরা একসাথে লড়ি, শাসক দলকেও বলেছি। আগামী নির্বাচনে আপনারা মিমের সঙ্গে লড়বেন এবং যারা যারা আসতে চাই সবাইকে স্বাগত জানাবেন। আমরা সবাই এটা মহাগঠবন্ধন করতে চলেছি, সেটা কাজ চলছে। উনি আজকে এসলেন এরা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও করলেন। সেই সাক্ষাতে উনি বললেন যে আমরা খবর নিয়েছি, আপনি এই কাজ করছেন, আপনার সাথে আমরা আছি, আপনার পিছনে আমরা লড়বো।